आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्न आइडिया में। आज का जो हमारा क्लास है टर्नर फर्स्ट ईयर थ्योरी एमसीक्यू। जैसे हम मॉडल वाइज क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहे तो मॉडल का नाम है हमारा टेपर टर्निंग पार्ट 2। इसके पहले भी हम टेपर टर्निंग का पार्ट 1 सॉल्व करके दिया है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा क्लास है टर्नर फर्स्ट ईयर थ्योरी एमसीक्यू, मॉडल का नाम है टेपर टर्निंग पार्ट 2। तो 31 नंबर का जो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर व्हील प्रोटेक्टर इफ 20 डिवीजन ऑन द मेन स्केल आर डिवाइडेड इंटू 12 इक्वल पार्ट। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि मेन स्केल पर 20 डिवीजन 12 समान भागों में विभाजित होते हैं तो वर्नियर व्हील प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट कितना होगा, यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 1 डिग्री से 50 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 100 मिनट, तीसरा ऑप्शन है 28 मिनट और चौथा ऑप्शन है 5 मिनट। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, यदि मेन स्केल पर 20 डिवीजन को 12 समान भागों में विभाजित किया जाता है तो वर्नियर व्हील प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट कितना होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 5 मिनट, क्योंकि वर्नियर व्हील प्रोटेक्टर का जो हमारा लिस्ट काउंट होता है उसका लिस्ट काउंट होता है 5 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ द प्रोटेक्टर हेड ऑफ अ कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन सेट के प्रोटेक्टर हेड की एक्यूरेसी क्या होती है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 1 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 5 मिनट, ये जो आपको दिखाई दे रहा है मिनट का सिंबल है, थर्ड ऑप्शन है 1 मिनट और चौथा ऑप्शन है 1 सेकंड। ये जो आपको सिंबल आपको दिखाई दे रहा है ये सेकंड का सिंबल है, ये मिनट का सिंबल और ये डिग्री का सिंबल है। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कॉम्बिनेशन सेट के प्रोटेक्टर हेड की एक्यूरेसी कितना होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ एंगुलर मेजरमेंट बेस्ड ऑन द वर्नियर व्हील प्रोटेक्टर। तो स्क्रीन पर आपको एक वर्नियर व्हील प्रोटेक्टर का रीडिंग दिखाया गया है, जिसकी सहायता से आपको पहचानना है कि इसकी रीडिंग कितना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्नियर व्हील प्रोटेक्टर का जो रीडिंग आपको दिखाया गया है, इसमें जूम करके जो आपको दिखाया गया है, तो ये सबसे पहले आपको रीडिंग चेक करना होता है कि ये जो 50 है उसके बाद 50, 51, उसके बाद 52, ये सब आपको चेक करना होता है। तो इसके हिसाब से पहला ऑप्शन है 52 डिग्री, दूसरा 75 डिग्री, 45 डिग्री, तीसरा 67 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 15 डिग्री। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि वर्नियर व्हील प्रोटेक्टर पर जो रीडिंग दिया गया वो रीडिंग कितना है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 52 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट 8 डिग्री 44 मिनट इंटू मिनट। मतलब जो आपको ये जो डिग्री दिया डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना होता है। तो इसके पहले के क्वेश्चन में भी हमने बताया था कि एक डिग्री में कितना मिनट होता है, कितने मिनट का एक डिग्री बनता है, सब आपको बताया था। जैसे एक डिग्री कब बनता है, जब 60 मिनट मिलकर एक डिग्री बनता है, उसके हिसाब से आपको ये कैलकुलेट करना होता है। जैसे 8 डिग्री है तो 8 डिग्री में 60 इंटू 8 करना है, उसके बाद इतना प्लस कर देना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 424, दूसरा 428, तीसरा 524 और चौथा ऑप्शन है 536। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि कन्वर्ट हमें करना था 8 डिग्री 44 मिनट को, तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी 524 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन सेट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग एंगल। कॉम्बिनेशन सेट का कौन सा हिस्सा एंगल को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है प्रोटेक्टर हेड, दूसरा स्क्वायर हेड, तीसरा सेंटर हेड और चौथा ऑप्शन है रूल। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कॉम्बिनेशन सेट का वह कौन सा हिस्सा है जिसके सहायता से हम एंगल को मेजर कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रोटेक्टर हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द लेंथ ऑफ द साइन वर्क स्पेसिफाइड। साइन वर्क की लेंथ को किस तरह से स्पेसिफाइड किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द रोलर्स, मतलब दो रोलर के बीच की दूरी। दूसरा ऑप्शन है सेंटर लेंथ ऑफ द डाटम सरफेस, डाटम सरफेस की लंबाई। तीसरा ऑप्शन है लेंथ ऑफ द रोलर, मतलब रोलर की लंबाई। और चौथा ऑप्शन है टोटल लेंथ ऑफ द साइन वर्क, मतलब टोटल साइन वर्क की लंबाई। तो जैसे हमें क्वेश्चन में पूछा था कि साइन बार की लंबाई कैसे निर्धारित की जाती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द रोलर, मतलब दो साइड में जो रोलर लगे होते हैं, रोलर के सेंटर की दूरी को ही साइन बार की दूरी कहा जाता है, साइन बार की लंबाई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू मेजर द डायमीटर ऑफ द स्मॉल एंड ऑफ एन एक्सटर्नल टेपर स्पेसिफिक प्राइसली। तो जैसे हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि एक एक्सटर्नल टेपर के छोटे सिरे की डायमीटर को सटीकता से कैसे मापा जाता है। मतलब जो एक्सटर्नल टेपर होता है उसका अगर हमें छोटा डायमीटर चेक करना है तो उससे किस तरह से हम चेक कर सकते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है साइन बार, दूसरा प्रिसिशन रोलर विथ स्लिप गेज, तीसरा ऑप्शन है वर्नियर कैलिपर और चौथा ऑप्शन है स्क्रू गेज। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था एक एक्सटर्नल टेपर के छोटे
डायमीटर को किस तरह से एक्यूरेसी से चेक किया जा सकता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रिसिशन रोलर विथ स्लिप गेज के सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, what does the letter s stand for in the equation d is equal to y minus 2 ब्रैकेट s प्लस r in the taper measurement। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो डायग्राम दिया गया है, डायग्राम में जो आपको इक्वेशन दिया है इसमें जो s है, s का मीनिंग क्या होता है यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डायमीटर ओवर द रोलर एट द लार्जर एंड, मतलब बड़े सिरे पर रोलर का डायमीटर। दूसरा ऑप्शन है डायमीटर ओवर द रोलर एट द स्मॉल एंड, मतलब छोटे सिरे पर रोलर का डायमीटर। तीसरा ऑप्शन है रेडियस ऑफ द रोलर, मतलब रोलर का जो रेडियस होता है उसे। या फिर चौथा ऑप्शन है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द रोलर ऑफ द एंड ऑफ द कंपोनेंट, मतलब सेंटर से एंड तक की दूरी। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था, एक इक्वेशन दिया गया है d इज इक्वल टू वाई माइनस 2 एस प्लस आर। तो इसमें जो s दिया है तो s का क्या मीनिंग होता है, s लेटर से क्या दर्शाया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द रोलर ऑफ द एंड ऑफ द कंपोनेंट, मतलब ये जो आपको दिखाई दे रहा है जो सेंटर डिस्टेंस है, सेंटर डिस्टेंस को एस के सहायता से दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ द फॉर्मूला इन टेपर मेजरमेंट। फार्मूला का उपयोग टेपर माप में क्यों किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है चेकिंग द एंगल ऑफ टेपर, मतलब टेपर का एंगल चेक करने के लिए। दूसरा फाइंडिंग द स्मॉल डायमीटर, मतलब जो हमारा टेपर का छोटा डायमीटर होता है उसे कैलकुलेट करने के लिए। तीसरा फाइंडिंग द लार्जर एंड डायमीटर, मतलब बड़े साइड के डायमीटर को चेक करने के लिए। या फिर चौथा ऑप्शन है फाइंडिंग द लेंथ ऑफ द टेपर, मतलब टेपर की लंबाई चेक करने के लिए। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि फार्मूला का उपयोग करके टेपर में मापन में क्या होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चेकिंग द एंगल ऑफ टेपर, मतलब टेपर के एंगल को चेक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेथड ऑफ कार्बाइड टिप टूल ब्रेज। तो ये जो कार्बाइड टिप टूल को ब्रेजिंग किया जा रहा है, ये कौन सा मेथड है, ये हमें पहचानना है कि कौन से मेथड के सहायता से कार्बाइड टूल को ब्रेजिंग किया जा रहा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फर्नेस ब्रेजिंग, दूसरा इंडक्शन ब्रेजिंग, तीसरा टॉर्च ब्रेजिंग और चौथा ऑप्शन है आर्क ब्रेजिंग। तो जो हमें क्वेश्चन ने पूछा था कि जो हमारा कार्बाइड टिप टूल है उसे ब्रेजिंग करने का मेथड कौन सा है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फर्नेस ब्रेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेथड ऑफ कार्बाइड टिप ब्रेजिंग। तो कार्बाइड टिप, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारे कार्बाइड टूल है, इसको जो ब्रेजिंग किया जा रहा है, जो मेथड आपको दिखाया गया है, तो इस मेथड का नाम हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फर्नेस ब्रेजिंग, दूसरा इंडक्शन ब्रेजिंग, तीसरा टॉर्च ब्रेजिंग और चौथा ऑप्शन है आर्क ब्रेजिंग। तो जैसे ये क्वेश्चन इसके पहले के पार्ट में भी था, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा चेंज था। तो जैसे हमें पूछा गया था कि कार्बाइड टिप को ब्रेजिंग करने का यह मेथड कौन सा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडक्शन ब्रेजिंग। इंडक्शन, ये हमारा जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा इंडक्शन कॉइल है, ये टूल का शांक है और ये ब्रेजिंग कार्बाइड टिप है जो इंडक्शन कॉइल के सहायता से ब्रेज किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड ऑफ ब्रेजिंग इज कॉमनली यूज टू ब्रेज अ कार्बाइड टिप ऑन अ शांक। किस तरह से कार्बाइड टिप को एक शांक पर ब्रेज करने के लिए सामान्य रूप से कौन सा ब्रेजिंग प्रयोग किया जाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन फर्नेस ब्रेजिंग, दूसरा इंडक्शन ब्रेजिंग, तीसरा आर्क ब्रेजिंग और चौथा टॉर्च ब्रेजिंग। तो जो हमें क्वेश्चन ने पूछा था किस तरह से कार्बाइड टिप को एक शांक पर ब्रेज करने के लिए सामान्य रूप से कौन से ब्रेजिंग प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टॉर्च ब्रेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आइसोलेटिंग मीडियम यूज टू प्रिवेंट रैपिड कूलिंग आफ्टर ब्रेजिंग अ टिप टूल। ब्रेजिंग के बाद तेजी से ठंडा होने से बचाव के लिए कौन सा अलगाव उपयोग में लाया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है वाटर, दूसरा माइका पाउडर, तीसरा ऑयल और चौथा वेट सैंड। तो जो हमें क्वेश्चन ने पूछा था कि ब्रेजिंग के बाद तेजी से ठंडा होने से बचाव के लिए कौन से कूलिंग का, मतलब कौन से कूलिंग मेथड का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माइका पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वेल्डिंग प्रोसेस इन्वॉल्व मेल्टिंग द बेस मेटल एंड फिलर टू फॉर्म अ जॉइंट। कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया बेस मेटल और फिलर को ज्वाइन करने के लिए घुलाती है, मतलब मेल्टिंग करता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है ब्रेज वेल्डिंग, दूसरा आर्क वेल्डिंग, तीसरा गैस वेल्डिंग, चौथा टिक वेल्डिंग। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि विच वेल्डिंग प्रोसेस इन्वॉल्व मेल्टिंग द बेस मेटल एंड फिलर टू फॉर्म अ जॉइंट। कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया बेस मेटल को फिलर को जो
मेल्ट करने के लिए उसे घुलाती है, मतलब इसे जो हमारा जॉइंट होता है जॉइंट को अच्छे से जोड़ने के लिए उपयोग करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्क वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वेल्डिंग मेथड इज मोर सुइटेबल फॉर ज्वाइनिंग डिसिमिलर मेटल्स रैपिडली। जो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि असमान धातुओं को आसानी से जोड़ने के लिए कौन सी वेल्डिंग विधि अधिक उपयुक्त होते हैं। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ब्रेस वेल्डिंग, दूसरा आर्क वेल्डिंग, तीसरा टिग वेल्डिंग और चौथा गैस वेल्डिंग। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था असमान धातुओं को आसानी से जोड़ने के लिए कौन सी वेल्डिंग विधि का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रेस वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ अ ब्रेस वेल्ड जॉइंट। ब्रेस वेल्ड जॉइंट का सबसे मुख्य डिसएडवांटेज मतलब नुकसान क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है द जॉइंट इज नॉट सुटेबल फॉर थिकर सेक्शन, मतलब जोड़ मोटे भागों के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। दूसरा डिसिमिलर मेटल कैन बी जॉइंट, मतलब असमान धातुओं को जोड़ा जा सकता है। तीसरा इट टेक मोर टाइम फॉर रिपेयरिंग, मतलब रिपेयरिंग में अधिक समय लगता है। या फिर चौथा हेवी डिस्टॉर्शन ड्यू टू हीट, मतलब गर्मी के कारण भारी डिस्टॉर्शन होता है। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था ब्रेस वेल्डेड जोड़ का मुख्य नुकसान क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द जॉइंट इज नॉट सुटेबल फॉर थिकर सेक्शन, मतलब जोड़ मोटे भागों के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ वेल्डिंग एसेसरीज। तो स्क्रीन पर आपको एक वेल्डिंग एसेसरीज को दिखाया गया है, तो इसका उद्देश्य क्या है यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टू होल्ड द वर्क फर्मली, मतलब काम को मजबूती से पकड़ना। दूसरा टू कनेक्ट द रिटर्न लीड फर्मली टू द जॉब और टेबल, रिटर्न लीड को जॉब या टेबल से मजबूती से जोड़ने के लिए। तीसरा टू होल्ड द इलेक्ट्रोड फॉर वेल्डिंग, मतलब वेल्डिंग के लिए इलेक्ट्रोड को पकड़ने के लिए। या फिर चौथा टू हैंडल द हॉट मटेरियल आफ्टर वेल्डिंग, मतलब वेल्डिंग के बाद गर्म मटेरियल को संभालने के लिए। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था दिखाया गया वेल्डिंग एसेसरीज का उद्देश्य क्या है जो आपको दिखाया गया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू कनेक्ट द रिटर्न लीड फॉर्मली टू द जॉब और टेबल, मतलब रिटर्न लीड को जॉब या टेबल से मजबूती से पकड़ने के लिए। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है जो हमें पूछा गया था वेल्डिंग के कार्य में इसका उद्देश्य, तो ये ज़्यादातर इसका उपयोग जो हम अर्थिंग के रूप में करते हैं, तो ये अर्थिंग के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज द बॉल सेंटर प्रेफर इन द टेलस्टॉक ऑफसेट मेथड। टेलस्टॉक ऑफसेट मेथड में बॉल सेंटर को प्राथमिकता क्यों दी जाती है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फॉर गुड सरफेस फिनिश, दूसरा टू एक्यूरेट सेटिंग, तीसरा टू प्रोवाइड पावर फीड और चौथा टू अवॉइड डैमेज टू द सेंटर ड्रिल होल ऑफ द जॉब, मतलब सेंटर ड्रिल जो होल होता है सेंटर होल, तो उसको डैमेज से बचाने के लिए। तो जो ऐसे क्वेश्चन में पूछा था टेलस्टॉक ऑफसेट विधि के सहायता से हमें टेपर टर्निंग करते समय बॉल सेंटर को प्राथमिकता क्यों दी जाती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टू अवॉइड डैमेज टू द सेंटर ड्रिल होल ऑफ द जॉब, मतलब जो सेंटर ड्रिल होल होता है हमारा, जो जब हम टेलस्टॉक ऑफसेट मेथड से टेपर टर्निंग करते हैं तो सेंटर सपोर्ट दिया जाता है, तो उस समय बॉल सेंटर का उपयोग करते हैं ताकि उसका जो सेंटर होल होता है वो डैमेज ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज यूज फॉर टर्निंग अ स्टेप टेपर। स्टेप टेपर टर्निंग के लिए कौन से मेथड का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फॉर्म टूल मेथड, दूसरा ऑफसेट टेलस्टॉक मेथड, तीसरा कंपाउंड स्लाइड मेथड और चौथा ऑप्शन है टेपर टर्निंग अटैचमेंट मेथड। तो जैसे मैं क्वेश्चन में पूछा था स्टेप टेपर टर्निंग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंपाउंड स्लाइड मेथड। कंपाउंड स्लाइड मेथड के सहायता से हम स्टेप में अगर हमें टेपर टर्निंग करना है तो हम कर सकते हैं कंपाउंड स्लाइड विधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज प्रेफर फॉर प्रोड्यूसिंग अ स्मॉल लेंथ टेपर विथ अ लिस्ट एक्यूरेसी। कम से कम सटीकता के साथ छोटी लंबाई का टेपर तैयार करने के लिए कौन सी विधि को प्राथमिकता दी जाती है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फॉर्म टूल मेथड, दूसरा कंपाउंड स्लाइड मेथड, तीसरा टेलस्टॉक ऑफसेट मेथड और चौथा टेपर टर्निंग अटैचमेंट मेथड। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कम से कम सटीकता मतलब कम से कम एक्यूरेसी के साथ छोटी लंबाई का टेपर तैयार करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फॉर्म टूल मेथड। टेपर टर्निंग करते समय सबसे छोटा टेपर टर्निंग करना है तो फॉर्म टूल मेथड के सहायता से ही किया जाता है, सबसे कम लंबाई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑफसेट इफ द टोटल लेंथ ऑफ द जॉब इज 80 मिलीमीटर एंड टैन थीटा, टैन की डिग्री है 5 डिग्री 45 मिनट। तो हमें इसमें कैलकुलेट क्या करना है, ऑफसेट
की अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है, जिसके लिए टेपर जिसमें जॉब का टोटल लंबाई दिया गया है 80 मिलीमीटर और डिग्री दिया है 5 डिग्री 45 मिनट। इसके बेस पर जो हमारा फार्मूला होता है, फार्मूला के सहायता से आपको कैलकुलेट करना होता है। तो हमारे चैनल पे टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड का किस तरह से हम ऑफसेट कैलकुलेट करते हैं इसका वीडियो भी है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। फिर इसके पहले पार्ट में भी हम जो फार्मूला के बारे में भी क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 10 मिलीमीटर, दूसरा 7 मिलीमीटर, तीसरा 8 मिलीमीटर, चौथा 12 मिलीमीटर। तो जो हमें कैलकुलेट करना था ऑफसेट, तो ऑफसेट को कैलकुलेट करने के लिए टोटल लंबाई दिया था जो आपका 80 मिलीमीटर और डिग्री दिया 5 डिग्री 45 मिनट। तो इसके बेस पर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी 8 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द एंगल। तो स्क्रीन पर आपको एक एंगल दिखाया गया है, तो इस एंगल को हमें रीडिंग करना है कि कितना ये डिग्री है। तो इसके लिए सबसे पहला ऑप्शन है 55 डिग्री 40 मिनट, दूसरा 50 डिग्री 20 मिनट, तीसरा 45 डिग्री 23 मिनट और चौथा ऑप्शन है 49 डिग्री 20 मिनट। तो जो हमें डिग्री आपको दिखाया गया है, तो इस डिग्री को जब हम अच्छे से चेक करते हैं तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी 50 डिग्री 20 मिनट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा सबसे पहले आपको ये यहाँ पर देखना होता है, ये हमारा 50 डिग्री है टोटल, ये सबसे ऊपर में ये 50 डिग्री जो आपको ये जीरो पे जूम करके दिखाया गया है। उसके बाद मिनट देखना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे जो एरो मैच हुआ है ये 0 है, 0 के बाद 5, 10, 15 और उसके बाद 20 मिनट में मैच हुआ है, मतलब 50 डिग्री 20 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डोज द लेटर वाई स्टैंड इन द इक्वेशन d इज इक्वल टू वाई माइनस 2 ब्रैकेट में s प्लस आर। तो सेम इसी की तरह के एक क्वेश्चन भी इसके पहले हम सॉल्व करके दिया। जो इक्वेशन दिया है, जो इस इक्वेशन है d इज इक्वल टू वाई माइनस 2 ब्रैकेट में s प्लस आर। तो इसमें जो y है, y का मीनिंग क्या होता है, जो यहाँ पर आपको y दिखाई दे रहा है इसका मीनिंग पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डायमीटर ओवर द रोलर एट द स्मॉलर एंड, मतलब छोटे एंड पर रोलर का डायमीटर, दूसरा बड़े एंड पर रोलर का डायमीटर, तीसरा रोलर की रेडियस और चौथा सेंटर जो दो एंड है रोलर के एंड के बीच की दूरी। तो जो हमें क्वेश्चन ने पूछा था कि इक्वेशन दिया गया, इक्वेशन में y का मीनिंग क्या होता है जो वहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए डायमीटर ओवर द रोलर एट द स्मॉलर एंड, मतलब छोटे एंड पर रोलर का डायमीटर। छोटे एंड मतलब ये जो जॉब का आपको जॉब ये हमारा दिखाया गया है टेपर जॉब, इसका जो छोटा डायमीटर है, छोटे डायमीटर पे रोलर रखा गया है और उसके बाद इसका डायमीटर को चेक किया जा रहा है, जिसे हम आई की सहायता से दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ द गेज ब्लॉक नीडेड टू मेजर 30 डिग्री एंगल एंड यूजिंग अ 150 मिलीमीटर साइन बार। तो जो हमें क्वेश्चन ने पूछा है कि हाइट, हमें स्लिप गेज का हाइट कैलकुलेट करना है, जिसके लिए 30 डिग्री दिया गया है और साइन बार की लंबाई 150 मिलीमीटर है। तो इसके बेस पर फार्मूला आता है हाइट ऑफ स्लिप गेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ साइन बार। इस फार्मूला के उपयोग करके आपको कैलकुलेट करना होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 291.26 मिलीमीटर, दूसरा 145.63 मिलीमीटर, तीसरा 75 मिलीमीटर और चौथा 38.62 मिलीमीटर। तो जो हमें कैलकुलेट करना था हाइट ऑफ स्लिप गेज, तो हाइट ऑफ स्लिप गेज को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या दिया गया था, 30 डिग्री दिया था और साइन बार की लंबाई 150 मिलीमीटर। इसके बेस पर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी 75 मिलीमीटर स्लिप गेज का हाइट। तो ये जो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसमें आता है साइन थीटा इज इक्वल टू हाइट ऑफ स्लिप गेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ साइन बार। इस फार्मूला का प्रयोग करके आपको इसे कैलकुलेट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ टेपर टर्निंग इन अ लेथ में टेपर टर्निंग का प्राइमरी उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टू क्रिएट अ सिलेंड्रिकल शेप, मतलब सिलेंड्रिकल आकृति बनाने के लिए। दूसरा ऑप्शन है टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ अ कंपोनेंट, मतलब जॉब की लंबाई को कम करने के लिए। तीसरा टू प्रोड्यूस अ कॉनिकल शेप, मतलब कॉनिकल आकृति बनाने के लिए। फिर चौथा टू इंक्रीज द डायमीटर ऑफ अ कंपोनेंट, मतलब जॉब का डायमीटर को बढ़ाने के लिए। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि टेपर लेथ मशीन पर टेपर टर्निंग करने का उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी टू प्रोड्यूस अ कॉनिकल शेप, मतलब जॉब को कॉनिकल आकार में बनाने के लिए टेपर टर्निंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर टेपर टर्निंग ऑन अ लेथ। लेथ पर टेपर टर्निंग करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है।
तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फॉर्म टूल के द्वारा, दूसरा टेपर टर्निंग अटैचमेंट का उपयोग करके, तीसरा बोरिंग बार के द्वारा, या फिर चौथा यूजिंग अ टूल पोस्ट ग्राइंडर, टूल पोस्ट ग्राइंडर का उपयोग करके। तो सबसे जो क्वेश्चन हमें पूछा गया था कि लेथ पर टेपर टर्निंग करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूजिंग अ टेपर टर्निंग अटैचमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in taper turning, if you want to achieve a taper with an angle of 5 degrees, which tool setting should you adjust? मतलब टेपर टर्निंग में यदि आपको 5 डिग्री के कोण के साथ टेपर प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको किस टूल सेटिंग को एडजस्ट करना चाहिए। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टूल स्पीड, दूसरा टूल फीड रेट, तीसरा टेलेस्टॉक एंगल, चौथा टूल पोस्ट एंगल। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था, टेपर टर्निंग में यदि आप 5 डिग्री के एंगल के साथ टेपर प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको किस टूल सेटिंग को एडजस्ट करना चाहिए, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टेलेस्टॉक एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, when using a taper turning attachment, what is the role of the compound slide? टेपर टर्निंग अटैचमेंट का उपयोग करते समय कंपाउंड रेस्ट का क्या भूमिका होती है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टू सेट द टूल हाइट, मतलब टूल की हाइट को सेट करने के लिए, दूसरा टू एडजस्ट द टूल एंगल, टूल के एंगल को एडजस्ट करने के लिए, तीसरा टू सेट द टेपर एंगल, टेपर के एंगल को सेट करने के लिए, फिर चौथा टू कंट्रोल द फीड रेट, फीड रेट को कंट्रोल करने के लिए। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था, टेपर टर्निंग अटैचमेंट का उपयोग करते समय कंपाउंड रेस्ट का क्या भूमिका होती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टू सेट द टेपर एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the main advantage of using a taper turning attachment over the compound rest method? कंपाउंड रेस्ट मेथड की तुलना में टेपर टर्निंग अटैचमेंट का उपयोग करने का लाभ क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है इंक्रीज स्पीड, मतलब स्पीड बढ़ी, इंक्रीज स्पीड मतलब स्पीड बढ़ता है, दूसरा मोर एक्यूरेसी इन टेपर एंगल, मतलब टेपर एंगल में अधिक एक्यूरेसी आती है, तीसरा रेड्यूस टूल बियर, मतलब टूल के घर्षण को कम करते हैं, या फिर चौथा इसकी लागत कम होती है। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था, कंपाउंड रेस्ट विधि की तुलना में टेपर टर्निंग अटैचमेंट का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोर एक्यूरेसी इन टेपर एंगल, मतलब टेपर एंगल में एक्यूरेसी अधिक आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ टेपर इज कॉमनली यूज्ड फॉर स्टैंडर्ड फिट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग? मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्टैंडर्ड फिट के लिए आमतौर पर किस प्रकार के टेपर का उपयोग किया जाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन मोर्स टेपर, दूसरा एलन टेपर, तीसरा स्ट्रेट टेपर, चौथा कॉनिकल टेपर। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मानक फिट के लिए आमतौर पर किस प्रकार के टेपर का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोर्स टेपर। इस तरह से आज का जो हमारा क्लास था, टर्नर फर्स्ट ईयर थ्योरी एमसीक्यू मॉड्यूल वाइज, जो हमारा मॉड्यूल था टेपर टर्निंग का पार्ट 2 था, इसमें हमने आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है। और इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। मिलते हैं अगले एक इंपॉर्टेंट क्लास के साथ।